आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे हैं, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था, कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी कई बार कहा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते, कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती, लवकुश समाज से किसी को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहाँ देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए, वही नीतीश कुमार डूब रहे हैं तो डूब जाए, कुछ भी हाथ में आ जाए, लंगोटी भी हाथ में आ जाए, वैसे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं और इसलिए आज ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए? मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया। अपना उत्तराधिकारी उस रूप में किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत के अनुकूल उनको सलाह देता। जो लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से उनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की तो एक तरह से साजिश है कि वह विरासत बर्बाद हो जाए, तो वैसे लोग जब बैठेंगे तो इसी तरह की सलाह देंगे और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दोष मुख्यमंत्री जी का भी है। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, लवकुश समाज के लोगों ने ताकत दी, दलित महादलित समाज के लोगों ने ताकत दी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने समय समय पर ताकत दी और यहाँ तक जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो उसमें भी एक बड़ा सेक्शन सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी मिलकर इनको ताकत देने का काम किया। तो इतने लोगों ने ताकत दी, इनको दी, लेकिन नीतीश कुमार जी आज उसी को भूल गए कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। हम लोग प्रारंभ से देखते रहे हैं नीतीश कुमार जी को, समता पार्टी के दौर से, उससे पहले से भी हम नीतीश जी को देखते रहे। नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए? मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, पार्टी को इधर से हटाकर वहां ला दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। तो इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उनको घेर लिया, अब ऐसे घेरे हुए लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? जो लोग जिन लोगों ने घेर लिया है उनकी सलाह पर क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से इसलिए निर्णय आज नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने पास उन लोगों को कभी आने ही नहीं दिया, अपना उत्तराधिकारी उस रूप में किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत के अनुकूल उनको सलाह देता। जो लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से उनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की तो एक तरह से साजिश है कि वह विरासत बर्बाद हो जाए, तो वैसे लोग जब बैठेंगे तो इसी तरह की सलाह देंगे और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दोष मुख्यमंत्री जी का भी है। अगल बगल जिस तरह के लोग बैठ गए, खुद मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया जिसके चलते ऐसा हुआ है। समता पार्टी बनी थी, बाद में चलकर जनता दल यूनाइटेड, इसको सबसे ज्यादा किस सामाजिक वर्ग के लोगों ने ताकत देने का काम किया? ताकत तो समय समय पर सब लोगों ने दी,
अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, लवकुश समाज के लोगों ने ताकत दी, दलित महादलित समाज के लोगों ने ताकत दी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने समय समय पर ताकत दी, और यहाँ तक जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो उसमें भी एक बड़ा सेक्शन सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी मिलकर इनको ताकत देने का काम किया। तो इतने लोगों ने ताकत दी, इनको दी, लेकिन नीतीश कुमार जी आज उसी को भूल गए और धीरे धीरे ऐसे लोगों से घिर गए जिनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिनको इन्होंने जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था, कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी कई बार कहा, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते, कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती, लवकुश समाज से किसी को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहाँ देख रहे हैं। पड़ोसी, वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी के बारे में 2020 का चुनाव, अंतिम चुनाव नीतीश जी ने लड़ा, विधानसभा का अब तक का सबसे अंतिम चुनाव, उस चुनाव में भी 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी ने नारा दिया। तो वहां से अब उत्तराधिकारी बनाने की बात, अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक रहे, इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं आ पाए या नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं, वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं। भागते भूत की लंगोटी सही, अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। वही नीतीश कुमार डूब रहे हैं तो डूब जाए, कुछ भी हाथ में आ जाए, लंगोटी भी हाथ में आ जाए, वैसे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। और इसलिए आज ऐसी स्थिति हो गई है, तो ऐसी स्थिति हो गई। अब नीतीश कुमार जी जब यहाँ तक चले आए तो हम लोगों ने तय किया है कि इस विरासत को हम नहीं जाने देंगे, गिरवी नहीं होने देंगे, बंधक नहीं बनने देंगे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। और पूरी विरासत इसलिए बची हुई थी कि कोई पार्टी, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है, और वैसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है। अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी विरासत को अब आगे बढ़ाने की जवाबदेही अपने ऊपर लेनी है। तो पूरी एक नया, हम लोग को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए